तो बात कर रहे थे यहाँ कनेक्टिव टिश्यू क्लासेस की। तो क्लासेस में हमारा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसके बाद था कार्टिलेज, फिर बोन एंड ब्लड। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। और साथ ही साथ में क्या करता है, तो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, यानी हीट जो है अगेंस्ट हीट लॉस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और आगे बढ़ूंगा, प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी आपका जो फ्रेमवर्क है, यानी जो बैठना उठना खड़े होना, तो ये जो फ्रेम बनाती है बॉडी, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये जो फ्रेमवर्क है ये भी प्रोवाइड कराता है, आपको सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोवाइडिंग प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में भी आपका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बात कर रहे थे हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कनेक्टिव टिश्यू की। तो मेसेनकाइम एक कॉमन टिश्यू, मतलब कॉमन टिश्यू ऑफ ऑर्गन कह सकते हो आप। और वेरिंग डिग्री ऑफ वेस्कुलैरिटी, इसके अंदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, डिग्री ऑफ वेस्कुलैरिटी रहता है। नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहते हैं इसके अंदर, जो कंसिस्टिंग कंटिन्यूसली कंसिस्ट करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर को। बात करूं मैं किस तरीके से होगा, तो मैंने बताया ही एक एग्जांपल के तौर पे आपको भी पहले कि एक क्लासरूम में मान लीजिए 30 से 40 बच्चे हैं, तो 30 से 40 सेल हो गए। और जो एरिया हो गया क्लासरूम का, सपोज 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो जो बचा हुआ एरिया जहाँ पे कोई भी नहीं है, बच्चे खड़े नहीं है, कुछ भी डेस्क वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो हो गया आपका सेलुलर मैट्रिक्स का एरिया। स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो आपका पहला तो आता है सेल्स, और दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सेल में क्या आता है, सेल जो है कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट टू कैटेगरीज के सेल यहाँ पे देखे जाते हैं। कौन कौन से टू कैटेगरीज हैं, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेल का जो कैटेगरी है वो है आपका कनेक्टिव सेल का। तो बात कर रहे थे यहाँ हम लोग सेल में, सबसे पहले आपका क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री में तो सेल आ गया था। सेल के बाद आ गया था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और सेल में जो है वो दो तरीके के कंप्राइजेस देखने को मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, यानी कैटेगरीज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है मैट्रिक्स में, जो कि ब्लास्ट सेल की होती है। और दूसरी कैटेगरी होती है साइट सेल की, यानी जिस सेल के पीछे नाम के पीछे ब्लास्ट लगाओ, दैट मीन्स वो डिवाइडेशन की पावर रखता है। और जिस सेल के पीछे आपका साइट लगा होगा, इसका मतलब वो मैच्योर हो गया है, वो सेल डिवाइडेशन की पावर नहीं रख पाता है। अगर हम बात करें कि कुछ कौन कौन से ब्लास्ट सेल्स यहाँ पे दिखते हैं, तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि यहाँ देखने को मिलते हैं। प्राइमरी ब्लास्ट सेल्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के। उसके बाद आता है हीमोसाइटिक ब्लास्ट सेल, यहाँ देखने को मिलता है। ये क्या होता है, प्राइमरी ब्लास्ट सेल ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, यानी जो ब्लड की फॉर्मेशन है, अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो, तो जो ब्लड है वो आपका स्टेजेस में चलता है, जैसे हीमोसाइटिक स्टेम सेल हो गया, फिर आपका लिम्फोब्लास्ट हो गया, माइलोब्लास्ट हो गया, इस तरीके से ब्लास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हीमोसाइटो ब्लास्ट सेल्स की बात करी है, जो कि क्या है, प्राइमरी ब्लास्ट सेल है किसका, ब्लड का। उसके बाद है ऑस्ट्रियोब्लास्ट सेल है, जो कि क्या होता है आपका प्राइमरी ब्लास्ट सेल ऑफ बोन, यानी बोन का जो बेस सबसे स्टार्टिंग का सेल है उसको बोला जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपके ब्लास्ट सेल्स के बारे में। तो सबसे पहला है फिब्रोब्लास्ट सेल्स, जो कि क्या है, प्राइमरी है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। उसके बाद है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स, जो कि है आपका सेल ऑफ ब्लड के बारे में, मतलब सेल ऑफ ब्लड का पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है, यहाँ प्राइमरी चल रहा है। और बात करते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल की, तो ये कार्टिलेज है, प्राइमरी ब्लास्ट सेल ऑफ कार्टिलेज है। और ऑस्ट्रियोब्लास्ट सेल की बात करें तो प्राइमरी ब्लास्ट सेल है ये बोन का। बात करते हैं आगे सेल एसेसरीज के बारे में। तो जो कि सेल एसेसरीज है जो सपोर्ट करती है किसको, कनेक्टिव टिश्यू को। तो सबसे पहला सेल एसेसरीज क्या है आपकी, है रिजर्व्ड और स्टोर्ड एनर्जी जो है वो है फैट स्टोरिंग सेल। दूसरा है आपका वाइट ब्लड सेल, फिर है मैट्रिक्स सेल, फिर है आपका माइक्रोफेज एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, और अदर दूसरे सेल आपका कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स जो है जो फॉर्म करता है आपका क्या, ब्लड स्ट्रीम को फॉर्म करता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है कंप्राइजेस ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर, यानी जो आपका सेल्स हो गया, ऊपर सेल नीचे सेल बीच में डिस्टेंस पे सेल है, और जो उसका अदर पार्ट बचा वो है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है और फाइबर्स हैं। बेसिकली फाइबर क्या करते हैं, तो चलिए वो जानते हैं।
मैट्रिक्स की बात चल रही थी और मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं पॉलीसेकेराइड्स जो है, जो कि क्या करता है, ट्रैप करता है, रोकता है वाटर को, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कौन से जगह का मैट्रिक्स है, कौन से सेल के साथ का मैट्रिक्स है, और कितनी वाटर होल्डिंग इसकी कैपेसिटी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है यानी आउटर सरफेस, जैसे आपके बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब करके रहे, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे। अब आ जाते हैं आगे, फर्दर समझते हैं कि जो आपके मैट्रिक्स हैं यानी फाइबर मैट्रिक्स हैं, वो कितने टाइप्स के हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका कोलिजन फाइबर, उसके बाद है इलास्टिक फाइबर, और तीसरा है रेटिकुलर फाइबर। यानी अब यहाँ तीन तरीके के फाइबर्स हमने यहाँ जाने। पहला है कोलिजन, दूसरा है आपका इलास्टिक, और तीसरा है रेटिकुलर फाइबर। अब कोलिजन फाइबर क्या होता है, तो कोलिजन फाइबर को हम बोलते हैं वाइट फाइबर। वाइट फाइबर क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऑलमोस्ट एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एज स्टील, यानी जैसा स्टील फाइबर होता है ना, वैसे उस तरीके का होगा, वाइट कलर का होगा, सेम साइज होगा ऑलमोस्ट हर जगह इस फाइबर का। और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ पावर है, एबिलिटी है, वो क्या करती है, आपके स्ट्रेस को यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाती है, और साथ ही साथ में क्या करती है, ये आपके फ्रेश कोलिजन फाइबर्स जो हैं, यानी वाइट कलर के जो अपीयर होते हैं, ये वाइट फाइबर कहलाते हैं। अब अपीयरेंस क्यों होती है इनकी वाइट कलर की, तो आप कह सकते हो इसके कोलिजन, इसके जो फाइबर पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट वाइट के फॉर्म में ही नज़र आते हैं। कोलिजन फाइबर क्या है, सबसे पहला है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेबल है, यानी जहाँ भी आपकी बॉडी ज्वाइंट होगा, बोन ज्वाइंट हो रहा होगा, वहाँ पे आपको कोलिजन फाइबर देखने को मिलेगा। इलास्टिक फाइबर की वहीं आगे बात करते हैं, तो इसको हम येलो फाइबर के नाम से भी जानते हैं। येलो फाइबर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप अपनी ओरिजिनल लेंथ से 1.5 टाइम जो है वो स्ट्रेचेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। और अगर हम बात करें कि भाई ये हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपके लंग्स में, ब्लड वेसल्स वॉल्स में, और साथ ही साथ में हार्ट में ये फाइबर देखने को मिलता है। कौन सा, इलास्टिक फाइबर, यानी खिंचने वाला फाइबर। उसके बाद आता है आपका रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर क्या है, कोलिजन फाइबर है एक तरीके का, और ज़्यादातर ये ब्रांचेस आपका लंग्स और लिवर, स्प्लिन जो है इसमें देखा जाता है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो रिंग शेप का कह सकते हो कि आप ये एक रिंग फाइबर जो है, कोलिजन फाइबर जो है, ये लिवर और स्प्लिन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उसके फंक्शनैलिटी के लिए। एक बार हम लोग फिर से फाइबर के बारे में, तीनों फाइबर जो है, कोलिजन फाइबर है आपका, इलास्टिक फाइबर है और रेटिकुलर फाइबर है, उसके बारे में शॉर्ट में दोबारा से समझते हैं। कोलिजन फाइबर क्या होता है, ये वाइट फाइबर है, अपीयर वाइट होता है इसलिए इसको वाइट फाइबर कहा जाता है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होता है एज ए स्टील फाइबर की तरह, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है जो भी बॉडी मूवमेंट है, हमारे पोस्चर है, उसको अटेन करने में। जो दो बोन्स है उसको आपस में इस तरीके से टाइटली ज्वाइंट करके रखता है, इतना स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट रखता है कि वो जल्दी ब्रेक ना हो। दूसरा है आपका इलास्टिक फाइबर, ये येलो फाइबर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये येलो की तरह दिखाई देता है। और अगर बात करें कि भाई ये ज़्यादातर कौन से पार्ट में रहता है, तो ये आपके लंग्स और ब्लड वेसल्स में, जहाँ पे इलास्टिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे देखा जाता है। फिर आया आपका रेटिकुलर फाइबर, जो कि क्या है, एक तरीके का आपका सॉफ्ट ऑर्गेनिक फाइबर है, जो कि जहाँ पे जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन है जैसे लिवर और स्प्लिन, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू का हम एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे कि सबसे पहला क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं आपके तीन कैटेगरी में, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। अब बात करेंगे कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है आगे फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये है एरोलोल टिश्यू, फिर है एडिपस टिश्यू, एडिपस टिश्यू के बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद जो आपका एल्वेल है ये यहाँ पे एंड हो गया, आपका एडिपस है ये भी एंड हो गया। अब यहाँ पे डेंस कनेक्टिव जो है ये फर्दर आगे टू पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से में होता है, तो व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में। फिर आ जाते हैं हमारा स्केलेटल टिश्यू जो था, यानी कनेक्टिव टिश्यू में जो तीन पार्ट डिवाइड हो रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन स्केलेटल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू में फर्दर डिवाइड होता है आपका कार्टिलेज और बोन्स। बात करें बोन्स की, तो
स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। और कार्टिलेज में फर्दर आगे क्या डिवाइड हो रहा है, तो फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका पहला है हाईलाइन कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और क्लासिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी इसको आप ऐसे भी बात कर सकते हो, कार्टिलेज को हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और क्लासिफाइड कार्टिलेज। फिर आपका जो फाइबर कार्टिलेज है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से में है, तो वाइट फाइबर कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो चीज एक कॉमन देखने को मिली, यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर में वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू था, यहाँ पे वाइट फाइबर कार्टिलेज है। कहाँ पे, आपका फाइबर कार्टिलेज के अंदर में, जो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फिर यहीं पे है येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, और यहीं पे फाइबर कार्टिलेज में दिखने को मिल रहा है इलास्टिक कार्टिलेज, यानी ये कहीं ना कहीं आपस में इंटर लिंक्ड है। फिर आता है आपका वस्कुलर टिश्यू के अंदर में, सबसे पहला है आपका ब्लड और दूसरा है लिव। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन है आपकी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। बात करें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, तो कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये दो चीजों से मिलकर बना है। कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, फर्दर सब डिवाइडेड है आपका किसमें, तो एरोलोल, एडिपस एंड रेटिकुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब इसमें और आगे चलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कैसा दिखाई देता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, सेल्स होंगे आपके, और उसके साइड में जो सराउंडिंग्स है वो सबसे ज्यादा गैपिंग में होगी। एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें तो ये इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द बॉडी, सबसे ज्यादा फैला हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। लाइजेस ब्रीथ एंड एडिपस हेल्प्स अटैचिंग द स्किन एंड अंडरलाइनिंग द टिश्यू, यानी सबसे ज्यादा स्किन को अटैच करने में एलुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। उसके बाद अगर शेप बिटवीन शेप्स की बात करें तो ये आपके बॉडी के कह सकते हो पोस्चर को अटेन करने में भी हेल्प करता है। प्लेसिंग एंड जो पोस्चर है हमारा, जैसे ये स्किन है, अगर कोई हम पोस्चर बना रहे हैं तो ये जो मूवमेंट स्किन के अटेन कर रहा है वो आपका एल्वोल कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से ही हो रहा है। बात करें कोलिजन फाइबर की इसके अंदर की, तो ये क्या करता है, ये पिंक बैंड बनाता है। इलास्टिक फाइबर है जो कि क्या करेगा, हेल्प करता है डार्क फाइबर और अपीयर एज थिन एंड डार्क फाइबर। यानी जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे इसे तो ये आपको पिंक और डार्क फाइबर की तरह में दिखाई देगा। सेलुलर कंपोनेंट ऑफ, अगर सेलुलर कंपोनेंट की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर दिखाई देंगे, प्लाज्मा सेल्स दिखाई देंगे, मास्ट सेल्स दिखाई देंगे और मैक्रोफेजेस इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन की कि कैसा लूज एलुअल कनेक्टिव टिश्यू आपका दिखता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बीच बीच में सेलुलर स्ट्रक्चर होगा और बहुत सारा मैट्रिक्स एम्प्टी स्पेस आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एडिपस टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। तो ये आपका स्किन के अंडर रहने वाला टिश्यू है, अराउंड किडनी और बट केक्स, जो थिक लेयर है आपकी स्किन की बट्स की, उसमें देखने को मिलता है। लोकेशन अगर बात करें एडिपस टिश्यू की तो हार्ट में, और हार्ट हो गया आपका पेंडिंग अराउंड द जॉइंट्स हो गया, और साथ ही साथ में अराउंड द किडनीज, यानी इसके सराउंडिंग्स में देखने को मिलता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो पैक्ड है, नंबर में अगर बात करें तो सेल फैट, इसके बीच में क्या क्या रहता है आपका, तो फैट सेल्स रहते हैं जो कि क्या है आपका एडिपोसाइट्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और स्पेशलाइज्ड ये क्या करता है, स्टोर करता है, किसको, फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। अगर बात करें एडिपस टिश्यू फिल्ड कि किस सिंगल फिल्ड से कैसे रहता है, तो सिंगल ड्रॉप ऑफ फैट से ये फिल्ड रहता है। सिंगल ड्रॉप मतलब एक ड्रॉप फैट इसके बीच में सराउंड रहेगा, यानी आपका न्यूक्लियस रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा और उसके बीच में आपको फैट ड्रॉपलेट आपको देखने को मिलेगा, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग्स में। बात करते हैं कि रिमूव कैसे लिपिड्स फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, किस तरीके से करता है, ये रिमूव करता है ब्लड स्ट्रीम में से, और साथ ही साथ में क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, रिलीजिंग ऑफ ब्लड में, यानी ब्लड को रिलीज करने में, जो कि क्या हेल्प करता है, फंक्शन, यानी आपका रिजर्व फूड के फॉर्म में हेल्प करता है। यानी फैट क्या करेगा, ये रिजर्व फूड के फॉर्म में रखता है, और जब ब्लड को कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस केस में क्या करता है, वो वहां से रिजर्व फॉर्म, यानी जो हमारा फैट है उसको भी मूव कराता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो आपका हीट लॉस है उसको भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है,
प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन्स में, यानी ऑर्गन जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारे, बन रहे होते हैं सेलुलर एक्टिविटी में, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है वो यहाँ स्टोर्ड फॉर्म फैट से देखा रहता है। मैट्रिक्स सिमिलर क्या है, ये इसका एल्वेओल बट वेरी स्मॉल शेप, यानी उससे थोड़ा स्मॉल शेप में देखने को मिलेगा। एडिपस टिश्यू की बात करूं तो आपको जो माइक्रोस्कोपिकल है, अगर उसके अंदर मैं बात करूंगा तो कैसा देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक सराउंडिंग्स है, बीच में न्यूक्लियस कोने में कहीं दिखाई देगा और फैट का एरिया आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं रेटिकुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ये कंप्राइजेस है आपका रेटिकुलर फाइबर्स के साथ, और मोस्टली फाउंड हुआ है बोन मैरो के अंदर में, स्प्लिन के अंदर में, और आपके लिम्फ नोड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं फाइबर करूं तो ये क्या है, सॉफ्ट स्केलेटल सपोर्ट देता है किसको, लिम्फ नोड को, ऑर्गन लाइक लिम्फ नोड्स, रेड ब्लड, मैरो एंड स्प्लिन, इसको ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में एडिपस टिश्यू क्या करता है, हेल्प करता है किसके लिए, आपकी लेबोरेटरी फाइबर्स के लिए। अब यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको सबसे मिलेगा फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारे डॉटेड 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 से आपको सेल देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट भी एक सेल्स हैं, वो देखने को मिलेगा। रेटिकुलर फाइबर्स देखने को मिलेगा, वो क्या है, लाइनिंग लाइनिंग सी दिखाई देगी आपको सेल्स के बीच में, और ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलेगा, यानी एम्प्टी स्पेस के साथ में कुछ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, मैट्रिक्स का। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस कनेक्टिव क्या है, डेंस रेगुलरली कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या है, टिश्यू ऑफ प्रॉपर है ये। अगर मैं बात करूं इसमें तो ये कैटेगराइज है फ्यू सेलुलर एब्सेंस फाइबर्स के में, और जो कि क्या, फाइबर और कोलिजन कनेक्टिव टिश्यू के कोलिजन जो आपका कोलिजनस कनेक्टिव टिश्यू है वो भी इसको कहा जाता है। साथ में बात करते हैं, अगर आगे फर्दर बढ़ते हैं, इसी के बारे में जानते हैं, तो रेगुलर पैरेलली पैटर्न के अंदर रहता है, यानी एक ही पैटर्न पैरेलल में चल रहा रहता है। डेंस मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे के सराउंडिंग्स में रहता है। फाउंड कहाँ होता है, तो लिगामेंट्स और टेंडल्स के अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फंक्शन की मैं बात करूं तो ये आपका एरोस्केलेटल फंक्शन करता है, जो कि बोन मूवमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट ऑफ बोन में भी हेल्प करता है, एज वेल एज स्टेबलाइज ऑफ बोन विद इन द जॉइंट्स, यानी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे मेरा नी है, एंकल है, थाई मतलब नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, तो इन सब में जो स्टेबिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराता है क्या, आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आगे फर्दर बढ़ते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और रो इसके जो पैटर्न है वो एक तरीके से रो पैटर्न रहता है, जिसमें फाइबर जो है वो कंटिन्यूसली पैरेलली इसमें देखने को आपको मिलेंगे। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो क्या करते हैं, फाइबर ऑफ द टिश्यू में हेल्प करते हैं। देखने में आप कैसे लगेगा, लाइनिंग लाइनिंग सा होगा, बहुत सारी पैरेलल लाइनिंग चल रही होगी, और इस पैरेलल लाइनिंग के बीच में आपको कोलिजन फाइबर देखने को मिलेगा और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेंगे। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये इरेगुलर रेंज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स होता है, और ये फाइबर बेसिकली क्या करता है, ये एक तरीके का सम ऑफ इलास्टिक टाइप फाइबर्स होते हैं, मेजरली सेल टाइप होता है ये, जो कि आपका एम्बेडेड लाइज एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं लोकेशन फाइबर की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा कैप्सूल्स और ऑर्गेनिज्म जॉइंट्स आपका डर्मस स्किन और साथ ही साथ में डाइजेस्टिव ट्रैक में ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको। कौन सा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो ऑलमोस्ट रिकॉइल फॉर्म में रहता है ये, रिकॉइल फॉर्म क्योंकि क्या करता है, मेंटेन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड फ्लो में, यानी आर्टरी में, आपके एड्स में, प्रेसिव रोल ऑफ लंग्स में ये देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ फाउंड होता है, तो वॉल ऑफ लार्जर आर्टरी के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही साथ में आपका जो ब्रोंकल ट्यूब्स है उसमें देखने को ये टिश्यू मिलेगा। कौन सा, डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में। तो स्केलेटल टिश्यू क्या है, ये आपका कार्टिलेज और बोन से बना हुआ टिश्यू है। कार्टिलेज फर्दर मैं बात करूं तो हाईलाइन कार्टिलेज होता है, फाइबर्स जो है वो फाइबर कार्टिलेज रहते हैं, और इलास्टिक कार्टिलेज रहेगा। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज क्या है, एक तरीका का कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग है, जो कि क्या करता है, आपका एम्बेडेड रहता है मैट्रिक्स ऑफ कॉन्ड्रिन के साथ, और ये आपका डिस्पोज करता है सेल को, जो कि क्या है, कॉन्ट्रोब्लास्ट सेल होते हैं, जो कि
क्या करते हैं, आपके फाइब्रोसिस मोस्टली मेड ऑफ कोलिजन, यानी कोलिजन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें और जानते हैं। तो आपका जो कार्टिलेज है वो किस तरीके से रहता है, तो कार्टिलेज आर हार्ड एंड फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यूज, यानी एक थोड़े से एक हार्ड रहते हैं, यानी दो तरफ से उसमें लेयर रहेगी सेलुलर की, बीच में एक आप कह सकते हो कि कार्टिलेज का काम क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर बियरिंग का होता है। प्रेशर बियरिंग का मतलब है यहाँ पे जैसे हम जंप करते हैं तो हमारे क्या है, दो बोन्स को जोड़ने में कार्टिलेज यूज होते हैं। वो दो बोन को जोड़ने में कार्टिलेज का काम क्या होता है, तो वो कार्टिलेज का काम होता है कि जब हम जंप कर रहे हैं, यानी जब ये मैंने जंप किया तो जो ज्वाइंट था वो उसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, तो वहां पे आपका जो बोन का आपस में टकराना या एक तरीके से तो कोलिजन जो है वो बच जाता है, और वहां पे जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर कई बार जंप करने पे दर्द भी होता है, तो जो एब्जॉर्प्शन पावर थी उससे ज्यादा एनर्जी उसको मिल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया या उसमें कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिली या आपको रिस्पॉन्स में पेन देखने को मिला। अब है हाइलिंग कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का ग्लासी और साइनी कार्टिलेज होता है, मैट्रिक्स है जो कि हेल्प करता है किसमें, आपके फाइन कोलिजन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ में फाइबर रन्स करता है इसके अंदर में। और बात करें तो इसमें कार्डियो chondrocytes contains of a space called luna, and each luna may enclosed with two or three or more chondrocytes। यानी हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, ये ग्लॉसी कार्टिलेज है, आपका कार्टिलेज है जो कि क्या करता है, एक तरीके से शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है, शेप प्रोवाइड कराएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, और एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा, यानी इस तरीके से अरेंज होगा कि एक फिक्स एंगल पे रहेगा, जो सॉफ्ट अब्जॉर्प्शन है उसका भी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कार्टिलेज का। तो ये एक तरीके का सी शेप्ड रिंग में भी रहता है, और हाइलाइन कार्टिलेज बेसिकली क्या है, तो ये हेल्प करता है आपके ट्रैकिया और ब्रोंकस ब्रोंकाइज की, यानी जो शेप है, यानी हमारी ये जो यहाँ सांस वाली नली है, आपने कभी देखा होगा, इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे पानी की पाइप होती है, जब पानी के पाइप को हम टैप बंद करते हैं और पानी कंटिन्यूस जाता होता है, उसमें प्रेशर होने की वजह से पाइप क्या होती है, आपस में सिकुड़ जाती है, चिपक जाती है। तो वो ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये नहीं होने देता है, किसको, हमारे फूड पाइप जो है या हमारा ब्रोंकस ब्रोंकाइज है, ब्रोंकलस है, उसको वो आपस में जुड़ने नहीं देता, उसको फैला के ही रखता है। अगर बात करें कि दिखने में कैसा होता है, तो इसमें कैंड्रोसाइट्स देखने को मिलेगा और आपको ल्यूना देखने को मिलेगा, किस तरीके से जो सेल्स हैं उसके बीच में गैपिंग देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि आपका क्या था, येलो इलास्टिक फाइबर, जिसमें हमने बात की थी, जो इलास्टिक फाइबर के अंडर में आ रहा था, इलास्टिक फाइबर जिसको हम बोलते हैं। तो अब इसी में हम आगे बात करेंगे कि आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज क्या चीज़ है। तो चलिए जानते हैं येलो इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में, और समझते हैं कि येलो इलास्टिक कार्टिलेज है क्या। तो ये मैट्रिक्स है सेमी कंटेनिंग नेटवर्क है येलो इलास्टिक फाइबर का, और कंफर्म ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। अगर हाइलाइन कार्टिलेज की बात करूँ तो ये टिश्यू के अंदर क्या करता है, रिकवर करता है किसको, इसके शेप को, यानी अगर कोई चीज़ कह सकते हो आप कि जैसे हमने ये हाथ मोड़ा और सीधा किया, तो इमीडिएटली इसमें जो रिस्पॉन्स है वो देखने को आपको क्या होता है, मिल जाता है। यानी क्या है, यहाँ पे जैसे हमने रखा तो यहाँ पे इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके वाइट फाइबर कार्टिलेज, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होते हैं, ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं ये, जैसे आपस में जोड़ने का हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, स्मॉल डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। और मैं बात करूं अगर, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, बोन और पेल्विस में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, और ये क्या करता है, सराउंड्स करता है सारी आपके जॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं, बोन के बारे में जान लेते हैं कि बोन क्या होती है। तो बोन क्या है, ये एक तरीके का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। मैट्रिक्स अबाउट 30% ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है इसके अंदर में। और अगर बात करें कार्टिलेज की, तो हाइड्रो ऑक्सी पेप्टाइड जो है ये इसके अंदर देखने को मिलता है, यानी CA10PO4 होल ब्रैकेट 6OH2। और यहाँ पे अगर बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट
ये सारे क्या हैं, ये इसके प्रेजेंट मटेरियल्स हैं। बोन सेल जो है वो ज़्यादातर आपका ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से बनता है। मतलब स्टार्टिंग जो याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो इसका प्राइमरी सेल होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है। और ल्यूकिना यानी स्पेस इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जब माइक्रोस्कोप में देखें तो जैसे स्पंज दिखाई देता है, उस तरीके का ये जो आपका बोन टिश्यू है वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो बोन का जो है बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर रहता है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये फुल आपकी बॉडी पिलर एक तरीके से है, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है आपको पोजीशन को अटेन करने में। आगे बढ़ते हैं तो कैल्शियम और पोटेशियम इसका मेन होल्डिंग पार्टिकल है, जो कि क्या करता है, आपका रिलीज करता है किसका, इनटू ब्लड नीडेड, यानी ब्लड में अगर जो चाहिए वो सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो यहीं से मिलता है। कंट्रोल करता है किसको, हार्मोन्स को, साथ ही साथ में पैराथायराइड और कैल्शियोटोनिक को। बात करें कंपोजिशन ऑफ बोन की, तो ये आपका दो पार्ट में सबसे पहले कंपोजिशन है। सबसे पहला है आपका मैट्रिक्स और दूसरा है सेल। मैट्रिक्स फर्दर आगे आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल में। इनऑर्गेनिक जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो है आपका कोलेज और मैक्रोफाइलोसिस और नॉन कोलिजन प्रोटीन्स। और ये फर्दर अब आगे सेल में बात करते हैं, तो सेल में आगे चार पार्ट में डिवाइडेड हैं। वो है आपका ऑस्ट्रियो पैराग्लोसिस, ऑस्ट्रियोसाइट्स एंड ऑस्ट्रियोब्लास्ट एंड ऑस्ट्रियोलेस्ट। ये इस तरीके से चार पार्ट में सेल का इसके डिवाइडेड होता है। कंपोजिशन ऑफ डेंस बोन की बात करें तो डेंस बोन क्या है, जो कि ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन में हेल्प करता है, यानी लिम्ब बोन्स भी कहते हैं उसको। और लॉन्ग बोन जो साफ्ट का पार्ट है उसमें देखने को मिलेगा बिटवीन टू स्वेलन एंड्स, मतलब दो एंड के बीच में जो होता है वो डेंस बोन देखने को वहाँ पे मिलती है। बेसिकली ये काम क्या करती है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में रहती है और हेवनली कैनल्स होते हैं इसके अंदर में, जो कि आपका क्या प्रोड्यूस करती है, आपका रेड मैरो भी, बोन मैरो स्टेम सेल भी प्रोड्यूस करती है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये धीरे धीरे आगे फर्दर जो आपका सेल फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो किस तरीके से रहेगा, तो इसमें ब्लड वेसल्स बीच में देखने को मिलेगा और साइड में आपको हेविली स्ट्रेंथ ऑफ कैनाल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं माइक्रोस्कोपिकल अंदर देखने की बात करूं, जैसे हम पेड़ काटते हैं तो उसमें आपने देखा होगा स्टेम जब कटता है एक मोटे पेड़ का, तो उसमें गोल 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 सी लाइनें होती है और बीच में एक डार्क पार्ट रहता है। तो ऐसे ही जब आप बोन को कट करके उसको स्टेन करते हो तो ऐसे गोल गोल सी उसमें डॉटेड लाइनिंग सी रहेंगी, कई सारे लाइनिंग्स, पतली 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 सी लाइनिंग रहेगी और बीच में एक हार्ड डेंस गोल पार्ट सा रहेगा। तो कैसे कैसे दिखाई देगा, तो जो आपका जो बीच में सेंट्रल हेवनली स्टेन कैनाल होती है जो कि डार्क कलर की दिखाई देती है, जो डॉटेड 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 सी गोल सराउंडिंग की लाइनें होती हैं वो आपकी लैक्रिमल होती है। और जो बीच में उसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है वो लाइमन्स रहता है और सेमेंट लाइन्स रहती हैं और इंटरस्टनल लामेंस देखने को मिलता है। मतलब आपका जैसे पेड़ आपने नॉर्मली सबने ही देखा होगा, जब पेड़ बीच में से काटा जाता है तो उसमें गोल गोल सी डॉटेड डॉटेड सी लाइनें रहती है, उसी तरीके का आपका जो बोन सेल है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिकल में कैसा वो स्पंज सा दिखता है। तो वो स्पंज पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस रहता है, ल्यूकोना रहता है, कैंसरस रहता है और क्लासिफाइड मैट्रिक्स की स्पेस रहती है, यानी जो स्पंजी स्पेस है वो क्लासिफाइड मैट्रिक्स की ही आपको वहाँ जो स्पेस है वो क्लासिफाइड मैट्रिक्स की देखने को मिलेगी। इस जो आपका स्पंजी बोन है वो आप कह सकते हो कि मटेरियल जो है वो 60 से 65% का रहता है। क्या क्या मैट्रिक्स मटेरियल है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है उसके अंदर, जो कि क्या है आपका मिसी वर्क ऑफ थिनी रहता है, इंट्रासेलुलर बोन स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए। उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करूँ तो कंपोज ऑफ कोलिजन फाइबर्स का इसका ऑर्गेनिक मैटर रहता है, स्पेस रहता है बिटवीन में, जो कि क्या करता है, टैब्रो क्लोस यानी सॉफ्ट मैरो टिश्यू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है वो वहाँ देखने को मिलती है। अब ये क्या है, ये ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म और स्वेलन एंड्स में देखने को ज़्यादातर मिलता है। लॉन्ग बोन में सबसे ज़्यादा देखने को ये पार्ट आपको मिलेगा, कौन सा, स्पंजी बोन का। जब आप उसकी स्लाइड बना के आप देखेंगे तो उसमें आपको 3D स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। ब्लड वेसल्स टिश्यूज की बात कर लेते हैं, तो ब्लड वेसल
टिश्यू क्या है प्रॉपरली जो सिस्टम है आपका जो कि क्या करता है रैपिड मास फ्लो मटेरियल फ्लो में हेल्प करता है, जो कि क्या है डिफ्यूज करता है टू कुछ स्मॉल रीचिंग्स पे। क्या क्या रीचिंग है तो मटेरियल है जो कि पास करता है थ्रू वॉल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आपका ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ब्लड सप्लाई को, इट्स अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड फ्लो में हेल्प कराता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर सेल्स कैसे कैसे दिखाई देते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसके अंदर रहता है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। आपका सबसे पहला है आपका ब्लड और दूसरा है उसमें ब्लड सेल्स एंड दूसरा है प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड सेल्स की यानी ब्लड की बात करूं तो इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में तो सबसे पहला आता है आपका प्लाज्मा जो कि है 55% और फिर ब्लड है आपका 45%। प्लाज्मा की बात करें तो 92% इसके अंदर वाटर रहता है, उसके बाद डिजॉल्व सब्सटेंस जो है वो 8% आपको देखने को मिलता है। ब्लड सेल्स की बात करें तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को हम लिम्फोसाइट्स भी ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो है फर्दर दो पार्ट में ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट में डिवाइड होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में मतलब जिसके नाम के पीछे फिल लगेगा, जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। और ए ग्रैन्युलोसाइट जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं और नाम के पीछे साइट लगा होता